नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आपको कक्षा 10वीं गणित एक्सरसाइज 3.6 का आज हम स्टडी करवाएंगे। आपको 3.5 तक स्टडी करवा चुके हैं। आप अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले तीसरे चैप्टर के शुरू से वीडियो आप देखिए 3.1 से 3.5 तक, फिर इसको देखिए तो मज़ा ज़्यादा आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपको उसमें समझाया गया है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, सभी विधियों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। आज आपको प्रश्नावली 3.6 पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ खोल लीजिए। नहीं खोलें तो मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। वैसे मैथ की बुक अपने पास रख लीजिए तो ज़्यादा मजा आएगा, है कि नहीं। तो आपको इसमें कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। बदल करके क्या करना है, हल करना है आपको। तो ये पहला समीकरण ये दिया है आपको, दूसरा ये, ऐसे ही 4 सवाल इधर हैं, इसके आगे यानी 8 सवाल आपको दिए गए हैं, ठीक है। 4 सवाल इधर हैं, 4 सवाल आपके इधर लिखे गए हैं, इन्हीं सबको आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसको आपको रैखिक समीकरण के रूप में बदल करके हल करना है। कैसे करेंगे, आप इसके टेक्निक देखिए। 1/x 1/y 1/x 1/y करके दिया है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ मान लेते हैं, माना 1/x इक्वल टू कैपिटल A और 1/y इक्वल टू मान लेते हैं कैपिटल B। यानी x y के रूप में दिया है तो A से Z तक आप x y छोड़ के कुछ भी मान लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 2 से अगर देखें तो ये 1/x आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, प्लस 1/y आपका 1/y तो हो जाएगा b, तो 1/y b, तो ये b/, क्या हो जाएगा 3, तो इसको लिखेंगे b/3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसके अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो 2 तिहाई 6 आएगा, 3 गुणा कर लो तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, बी आपका इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसके आगे अगर देखें तो 3a + 2b आपका हो जाएगा 3a + 2b इक्वल टू 6 दूनाई 12। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं आपसे दूसरे समीकरण से, इसी प्रकार समीकरण 2 में देखेंगे तो 1/x तो a है, तो ये बनेगा a/ आपका 3 प्लस 1/y आपका b है, तो ये b/2 बन जाएगा, b/2 लिख देंगे इक्वल टू आपका है 13/6, ठीक है। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब इसको आप हल कर लीजिए, इसको हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसका एलसीएम आएगा 2 तिहाई 6 आपका 2a बना, प्लस आपका हो जाएगा 3b इक्वल टू 13/6। 6 से 6 आप काट सकते हैं, तो 2a + 3b इक्वल टू आ गया 13। इक्वेशन इसको आप क्या करेंगे, सेकंड कर लेंगे। अब आपको उसी प्रकार हल करना है जैसे आप हल करते थे। इसमें मैं विलोपन विधि लगाऊं या प्रतिस्थापन विधि, ए बी का मान आपको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अगर b का गुणांक बराबर करें तो यहाँ 3 है तो इसमें 3 से गुणा कर दो, यहाँ 2 है तो इसमें 2 से गुणा करके आप बराबर कर लीजिए। अब जिसका गुणांक आप बराबर कर उसमें देखिए क्या आपका चिन्ह समान है तो घटाने पर विपरीत है, तो जोड़ने पर विलोपन विधि में आप यही करते थे। तो यहाँ लिख देना समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके व समीकरण 2 में किससे गुणा किया, 2 से यहाँ लिखने से गुणा करके क्या करेंगे, जोड़ घटाने पर क्योंकि समान चिन्ह दोनों का। तो अब गुणा करिए 3 से, इसमें क्या हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9a आएगा, प्लस 3 दूनाई 6 भी हो जाएगा, बराबर 12 36 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 दूनाई आपका 4a आएगा, प्लस 2 तिहाई 6 भी हो जाएगा, बराबर 13 दूनाई 26 हो जाएगा। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस 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 कर लीजिए, आपका काम हो गया। अब इसी को हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 6 से 6 भी आपका कट जाएगा, 9 में से 4 गया कितना आएगा, 5a बराबर, इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 × 10 = 36 यानी 10 आएगा।
तो ए बराबर 5 दूनाई 10, ए का मान आपका 2 आ गया। अब ए का मान समीकरण आप देखिए 1 2 आप वहाँ बनाए थे, 1 2 से आप इसको 3 4 भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 ऊपर बना तो इसको आप 3 4 कर लीजिएगा, ठीक है। आपने जहाँ पे लिखा है 1 उसको कर लीजिए 3, जहाँ पे लिखा है 2 इसको कर लेना 4। तो यहाँ पे इसको कर लेना 3, इसको कर लेना 4, ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं इस तरह में गड़बड़ लगेगा। अब हम क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 3 में रख दीजिए या 4 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लो 3 में रखते हैं, तो ए में 3 में क्या दिया है 3 ए के जगह पर आप रख दीजिए 2 प्लस 2 बी बराबर क्या है 12। 3 ए प्लस 2 बी, ए का मान आप 2 पा चुके हैं, 2 रख दीजिए। 3 दूनाई 6 प्लस 2 बी बराबर आपका 12 आ गया। तो 2 बी बराबर 12 माइनस 6, या 2 बी बराबर आपका 6 आएगा। तो बी बराबर 2 तिहाई 6। इस प्रकार से बी का मान 3 आ गया, ए का मान 2 आ गया, ए बी का मान आपका निकल आया। अब अगर मैं बात करूं ए बी का मान निकल आया, तो इसके आगे आप इसको लगाएंगे, जब इसको लगाएंगे इस प्रकार चूंकि ए बराबर आपने लिखा 1/x, यही तो माने ए का मान, आपने ए बराबर ये माना है ना, ए बराबर 1/x। तो ए का मान आपने कितना पाया 2, 1/x। तो x को इधर लाइए तो x बराबर 1/2 आ गया। फिर चलेंगे पुनः b बराबर आपने माना 1/y, और b का मान आपने निकाला 3, तो 1/y, y को इधर लाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 1/3। ये भाग से इधर गुणा में, गुणा से भाग में आ जाएगा। इस प्रकार y का मान आ जाएगा और x का मान आपका निकल आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए सवाल थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। थोड़ा आपको रैखिक समीकरण के रूप में बदल के हल करना पड़ेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है आपके एग्जाम के लिए। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। 3.7 भी है आपका, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से आपका नहीं है, ऐच्छिक विषय, उसका ऐच्छिक प्रश्नावली आपकी इच्छा हो पढ़िए, ना इच्छा हो ना पढ़िए। अगर आपको चाहिए कि आप 3.7 भी देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नहीं तो परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं को 3.6 तक ही आता है, ओके, इस चैप्टर से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 दिया है, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1 दिया है। क्वेश्चन सेकंड है, 2 समीकरण आपको दिए गए हैं। अब इसको आपको आगे हल करना है। कैसे करेंगे, फिर मान लेंगे, माना 1/√x इक्वल टू a और 1/√y इक्वल टू आप क्या मानेंगे b, क्योंकि 1 इसके इंटू में आप 1 मान लीजिए, इसके इंटू में 1, कोई दिक्कत नहीं, गुणे में 1 मानने से कोई फर्क पड़ेगा कुछ नहीं। तो 1/√x 1/√y 1/√x 1/√y मिल रहा है कि नहीं, एक समान जो दिख रहा है उसी को आपको मानना है भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, 1 2 से आप मान रख दीजिए ए बी का 1/√x का, तो 1/√x के पर आप क्या मानेंगे ए, तो ये बन जाएगा क्या 2a प्लस 1/√y बी है, तो ये बन जाएगा 3b बराबर आपका 2। समीकरण आप इसको 3 कर लीजिए। फिर 1/√x आपका a है, तो ये बन जाएगा 4a माइनस 1/√y क्या है b है, तो ये बन जाएगा 9b बराबर माइनस के 1। समीकरण आपका क्या हो गया 4 हो गया। अब आपको करना क्या है, अगर यहाँ देखें 9 भी है, यहाँ आपका क्या है 3 भी है। अगर इसमें 3 से गुणा कर दें, 3 3 के 9 9 बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम 3 से गुणा कर दें या फिर 2 से गुणा कर दें तो a का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो हम इसमें विलोपन विधि लगा रहे हैं, ठीक है। विलोपन विधि से b का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करके 3 से गुणा करके समीकरण 4 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि ये माइनस के चिन्ह है, प्लस का विपरीत चिन्ह है, तो क्या करेंगे जोड़ने पर। तो गुणा कर लीजिए आप, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आराम से आप गुणा करिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 से गुणा करेंगे 3 दूनाई 6 आएगा, प्लस 3 त्रिकाई 9 भी हो जाएगा, 3 दूनाई 6 हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख दीजिए, कहते हो 4a माइनस का 9b बराबर माइनस का 1 है। अब प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 4 10a हो जाएगा, ये कितना आएगा 5 आएगा। तो a बराबर 5/10, तो a बराबर 5 1 कम 5 5 दूनाई 10, a की वैल्यू आ गई।
अब लिखेंगे ए का मान समीकरण आप किस में रख दीजिए, 3 में रखिए या 4 में रखिए। मान लो मैं 3 में ही रख देता हूँ, तो ये आएगा 2a का मान 1/2 है प्लस 3b इक्वल टू 2। 2a प्लस 3b है तो एक इधर पर आप 1/2 रख दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा। 3b बराबर 2 माइनस 1 प्लस इधर माइनस हो गया तो 3b बराबर आएगा 1 या b बराबर 1/, आपका 3 आ जाएगा। तो ab का मान आपका आ चुका है। अब चूंकि आपने ab किसी को मान रखा है, अब उसको रखिए। चूंकि आपने माना है a बराबर 1/√x, तो a का मान क्या है 1/2, ये 1/√x। अब अंश के बराबर अंश है तो हर के बराबर हर करिए, यानी √x बराबर क्या आएगा 2, या x बराबर रूट उधर जाए क्या बन जाएगा वर्ग बन जाएगा, या x बराबर क्या आएगा 4, ये आ गया x का मान। इसी प्रकार b बराबर 1/√y है तो b का मान आपका कितना दिया 1/3 है, ये 1/√y। फिर अंश के बराबर अंश है तो हर के बराबर हर, यानी √y बराबर आपका 3 बन जाएगा, या y बराबर रूट उधर जाएगा तो वर्ग बन जाएगा 3 का, या y बराबर 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो ये x और y का मान आपका इस प्रकार से आ जाएगा। अच्छे तरीके से आपने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले का तीसरा भाग। चलिए अब तीसरा पार्ट देखते हैं। पहले का तीसरा पार्ट है 3.6 का, तो हम इसको क्या करेंगे तो हम यहाँ मानेंगे, हमको एक चीज़ मानने के लिए दिख रहा है 1/x दिख रहा है, 1/x इसमें भी y तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो y को मानने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो हम क्या करेंगे a बराबर मानेंगे 1/x, फिर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 2 से आप रख दीजिए। तो 1/x को आपने a मान रखा है तो ये क्या बनेगा 4a आएगा प्लस का 3y आएगा इक्वल टू 14 है। अब दूसरे समीकरण देखें तो 1/x आपका a हो जाएगा तो ये बनेगा क्या 3a माइनस का 4y बनेगा बराबर आपका 23 है। इसको आप समीकरण 3 कर सकते हैं, इसको समीकरण 4। इस प्रकार आपका अब क्या है रैखिक समीकरण बन गया। अब इसको आपको हल करना है, तो आप देख सकते हैं अगर y का गुणांक लेना है तो y बना लें, x का a का गुणांक लेना है तो a बना सकते हैं। तो मान लो y का गुणांक लेंगे तो इसमें 4 से गुणा कर दें, इसमें 3 से गुणा कर दें, तो हमारा बैलेंस बराबर हो जाएगा दोनों गुणांक। और जोड़ने पे कर देंगे, क्यों, क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पे करेंगे। तो यहाँ ये लिखेंगे समीकरण 3 में 4 से व समीकरण 4 में 3 से गुणा करके क्या करेंगे जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ दीजिए। 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 चौक का 16a हो जाएगा प्लस 4 3 12y हो जाएगा और 14 चौको आपका 56 हो जाएगा। 3 से करिए 3 त्रिकाई 9a हो जाएगा, 3 चौक का 12y हो जाएगा और 3 त्रिक 9 3 दुनाई 6, 23 तैया क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 3 दुनाई 6। अब जोड़ने पे चिन्ह बदलना नहीं, प्लस माइनस का 12y खत्म, 16 9 25a हो जाएगा इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, 9 6 15 अच्छा 5 11 1 12 हो जाएगा। तो a बराबर 125/25, 25 पंचे 125। तो सॉरी इस प्रकार आपने क्या किया a का मान प्राप्त कर लिया। a बराबर आपको कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या करेंगे a का मान समीकरण कहाँ रख दीजिए, समीकरण 3 में रखिए या तो 4 में रख दीजिए। तो बनेगा 4a का मान क्या है 5 प्लस 3y बराबर क्या है 14 है, तो 4 पंचे 20 प्लस 3y बराबर 14 हो जाएगा। 3y बराबर 14 माइनस का आपका 20 है, या 3y बराबर 14 26 माइनस 6 आएगा, y बराबर 3 दुनाई 6, आपका कितना आ जाएगा y का मान आएगा माइनस का 2 हो जाएगा। y का मान माइनस 2 आ गया तो लिखेंगे अतः चूँकि a बराबर आपने माना 1/x, y का मान तो आ गया, a का मान 1/x माना तो a का मान क्या है आपका 5 बराबर 1/x है आपका। तो अगर मैं x की बात करूं तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो x का मान ये हो गया, y का मान ये आपका आ गया। इस प्रकार से आप तीसरा पार्ट आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके चौथे पार्ट पे चलते हैं। चलिए चौथा पार्ट इसका दिया है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर आपका 2 दिया है। 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर आपका 1 दिया है। 2 समीकरण आपको दिए हैं। अब इसको आपको रैखिक समीकरणों के रूप में बदल करके हल करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं।
यहाँ मान लेंगे, माना आपको कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, ये देखिए 1/x - 1 1/y - 2 1/x - 1 1/y - 2 इस प्रकार दिख रहा है कि नहीं कॉमन। तो आप क्या करिए, a बराबर मान लीजिए 1/x - 1, b बराबर मान सकते हैं 1/y - 2, आप इसको मान लीजिए दो पद को तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 1 2 से अगर देखें तो ये 1/x - 1 क्या है, a है ना, तो ये क्या बनेगा 5a हो जाएगा प्लस का ये आप y - 2 क्या माने 1/y - 2 b माने, तो b हो जाएगा बराबर 2। समीकरण 3 कर देंगे, इसको देखें तो ये 6a बनेगा माइनस का 3b आ जाएगा बराबर 1। समीकरण आप इसको क्या मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं। इस प्रकार आप इसको आप हल करेंगे। तो चलिए 3 और 4 को हल करके ए बी का मान निकालेंगे, फिर ए बी का मान एक्स वाई के पदों में रखेंगे, आराम से एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ 3 भी है, यहाँ 1 भी है कि नहीं, तो यहाँ 3 से गुणा कर दें तो 3 भी हो जाएगा, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पे कर देंगे, आराम से आ जाएगा। तो यहाँ लिखना हमें क्या है, समीकरण 3 में 3 से गुणा करके 3 से गुणा करके समीकरण 4 को क्या करेंगे, जोड़ने पर गुणा करके जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा 5 3 15a प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6। अब इसको करेंगे तो 6a माइनस का 3b बराबर आपका 1 आएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 15 6 21 है 7, ये हो जाएगा तो a बराबर 7, ये गुणा से भाग में 21 आएगा, 7 कम 7 7 3 21, तो a बराबर 1/3 आ जाएगा। राइट, अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण आप कहाँ रख दीजिए, 3 में रखिए या 4 में रख दीजिए, इसी में है 3 4 में। तो आप क्या करिए, a का मान 3 में रखते हैं तो 5a का मान 1/3 प्लस b बराबर 2 है आपका, तो 5/3 प्लस b बराबर आपका 2 है, b बराबर 2, ये प्लस इधर माइनस जाएगा, 5/3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 माइनस 5/3, तो कितना आएगा 1/3। इस प्रकार आपका b का मान आ जाएगा। ठीक है, अब ए बी का मान आ गया है तो आपने जो ए बी का मान माना है उसको जरा रख दीजिए एक्स वाई के पदों में। तो चूंकि a बराबर आपने माना है 1/x - 1 और a का मान आपका कितना आ गया है 1/3 x - 1। अब अंश के बराबर अंश है तो हर के बराबर हर करिए, नहीं 3 बराबर x - 1, या फिर इसको ऐसे समझो 3 गुणा इसका इधर तो यही तो आएगा, इसको इधर लाएंगे तो x बराबर क्या आएगा 3 1 4 हो जाएगा। अब b बराबर 1/y माइनस आपने क्या माना है 2 माना है, y - 2 माना है। अब b का मान है 1/3 1/y - 2, तो अंश के बराबर अंश तो हर के बराबर हर, इस प्रकार y बराबर आपका क्या आएगा 5। आप देख सकते हैं माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 3 2 5, काम खत्म। इस प्रकार आप x y का मान आराम से हल कर सकते हैं। तो पहले के मैंने 4 पार्ट तक अच्छे से कंप्लीट कर दिए, अब चलते हैं इसके 5वें पार्ट में। हाँ, अगर यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो कीजिए वीडियो को। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छी सी वीडियो लेकर मैं बार बार आ रहा हूँ, और आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए, एक लाइक में यार कंजूसी मत करिए, आपके लिए पूरा पसीना बहा रहे हैं, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, फिर भी आप लोग लाइक करने से कंजूसी कर जाते हो। इतने लोग देखते हैं, 90% ऐसे लोग देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए फिर भी वीडियो देखते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार सब्सक्राइब करने में आपको क्या जाता है, हाँ? और लाइक भी नहीं करते हैं, देखते इतने ज़्यादा लोग, लाइक तो एक भी नहीं करते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, इंप्रेशन डाउन होता है इससे। ठीक है, तो इंप्रेशन डाउन ना हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइक करना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी करते हुए। चलिए 5वां भाग दिया 7x - 2y बटे x - y बराबर आपका 5 लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 7x - 2y बराबर 5x y, ये भाग से इधर गुणा हम इसको समीकरण 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः दूसरा समीकरण आपको दिया है 8x प्लस का 7y बटे लिखा है xy बराबर आपका है 15। राइट, अब क्या करेंगे, भाग से इधर गुणा में जाएगा, तो 8x प्लस का 7y बराबर लिखा है 15xy, इसको आप इक्वेशन सेकंड डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अब ये एक प्रकार से रैखिक समीकरण ही बन गया। आप इसको चाहें तो अब आराम से हल कर सकते हैं या फिर मान के भी लगाएं तब भी आ जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट ही हल कर लेंगे। अब y का गुणांक मान लो हम बराबर करें तो यहाँ y में 7 है तो 7 से गुणा करिए, यहाँ y का गुणांक 2 है तो इसमें 2 से गुणा करिए। और y का गुणांक हम बराबर करें, इसका चिन्ह क्या है, विपरीत है, प्लस माइनस है तो विपरीत है। अब विपरीत है तो क्या करते हैं, जोड़ने पर, बस वही चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए। समीकरण 1 में आपने क्या किया, 7 से व समीकरण 2 में 2 से गुणा करके क्या करेंगे, जोड़ने पर दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए गुणा करके। 7 से गुणा करेंगे 7 सत्ता 49 x हो जाएगा, माइनस 7 दूनाई 14 y हो जाएगा, बराबर 7 पच्चे 35 x y हो जाएगा। अब 2 से गुणा करिए इसमें तो 2 अठे 16 x हो जाएगा, प्लस 2 सत्ते 14 y हो जाएगा और 15 दूनाई 30 x y। अब जोड़ने पे चिन्ह बदलना नहीं, प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब 9 6 आपका 15 हो जाएगा, 4 और 1 5 5 1 6 हो जाएगा, x बराबर देखिए तो 30 और 35 हो जाएगा 65 x y। तो x से x खत्म हो जाएगा 65 x, या आप y बराबर देखें तो 65 बटे क्या आएगा 65, या y बराबर आप देखें तो क्या हो जाएगा 1, सॉरी मैंने दिखाया नहीं आपको, आप देख लीजिएगा, y बराबर आपका 65 हो गया। इस प्रकार y का मान आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप y का मान चाहे इधर ही लिख दीजिए, y का मान समीकरण मान लो 2 में रख दें या 1 में रख दें, 2 में रख देते हैं, आपको 2 समीकरण दिख रहा है ये, तो क्या लिखेंगे 8x प्लस 7y, y का मान क्या है 1 बराबर 15x, y का मान क्या है 1 है, तो यह 8x प्लस 7 बराबर 15 1 कम 15x हो जाएगा। तो इसको उधर ले जाते हैं, 7 बराबर 15x माइनस के 8x, तो 7 बराबर क्या है 8 7 15, 7x ही आएगा, 15 में से 8 गया 7x ही तो आएगा, 8 7 15 ही होता है। तो x बराबर अगर आप देखें तो x बराबर भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अगर आपको लगे कि हमें उत्तर की जांच करनी चाहिए क्या हमारा उत्तर सही है या गलत है, तो आप किसी भी समीकरण में इस मान को रख दीजिए। देखिए x y का मान आपका 1 1 है तो x का मान 1 y का मान 1 रखेंगे तो 8 7 15, ये 8 7 15 बराबर 15, इसका मतलब आपका उत्तर क्या है सही है। तो इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पार्ट आपके लग चुके हैं। अब पहले का मैं आपको 6वां पार्ट बताने वाला हूँ, राइट। पहले का 6वां भाग आपको बताऊंगा बहुत ही गजब तरीके से, ठीक है। तो लाइक में कंजूसी नहीं दोस्तों, लाइक करते रहिए और बेवजह के आप बिना फीस के बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आराम से इसको पढ़ते रहिए। आपको ट्यूशन कोचिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। आपको एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं या और भी कुछ आपको जानना है तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, आपको सब कुछ बताया जाएगा इसमें। अभी मैं मैथ बता रहा हूँ, मैथ के बाद आपको इसमें साइंस की वीडियो मिलेंगी, हाई स्कूल इंटर पूरा 9 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट आपको इसमें अवेलेबल कराए जाएंगे, राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका, पहले का 6वां, समीकरण 1 2 आपके दिए गए हैं। समीकरण 1 है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, दूसरा है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy लिखा गया है। पिछले क्वेश्चन के तरीके इसको आप आराम से हल कर सकते हैं या फिर मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ। आप y का गुणांक बराबर करना चाहे तो इसमें 4 है तो इसमें क्या कर दीजिए 4 से गुणा, इसमें क्या है पहले में 3 है तो दूसरे में 3 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में 4 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करके क्या करेंगे घटाने पर, गुणा करके आप घटा सकते हैं। तो 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा 4 छंग 24x हो जाएगा, प्लस 4 तें 12y हो जाएगा, 4 छंग 24xy हो जाएगा। 3 से करें तो 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस 3 चौका 12y हो जाएगा, 3 पचे 15xy हो जाएगा। इस प्रकार से आप घटाने पर इसका चिन्ह भी बदल सकते हैं, चिन्ह बदल के आराम से हल करते हैं। तो ये आपका माइनस 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 क्यों, क्योंकि इसका आगे धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण कर देंगे। 12xy खत्म, 24 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 18x हो जाएगा, राइट। अब 24 में से 15 इधर घटा दीजिए तो 15 5 20, 20 4 24 यानी कि 9xy हो जाएगा। तो आप देखिए 9 दूनाई 18
यानी y बराबर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्यों? x x कट गया, 9 दूनी 18 गुणा से भाग में आ जाएगा। अब आप करिए y का मान समीकरण 1 2 कहीं भी रख दीजिए, तो समीकरण 1 में मान लो रखेंगे तो 6x प्लस 3y, y का मान क्या है 2 है, बराबर 6x गुणे y का मान आपका 2 है। तो 6x प्लस 3 दुनाई 6 बराबर 6 दुनाई 12x हो जाएगा। इसको उधर ले जाइए तो 6 बराबर 12x माइनस का 6x हो जाएगा, या फिर 6 बराबर आपका 6x आएगा, या x बराबर आपका क्या हो जाएगा 1। ये गुणा से आपका भाग में आएगा, 6 एकम 6 तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार x y का मान आपका क्या आ गया 1 और 2 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहले का 6वां भाग भी हल हो जाता है। चलिए इसका 7वां भाग देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आपको दिया है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 है, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2 है। दो समीकरण आपको दिए गए हैं। अब आप इसको क्या करिए, फिर आपको बनाना क्या है रैखिक समीकरण। तो आपको इसमें देखिए क्या मिल रहा है दोनों में कॉमन, 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई, 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई। दोनों समीकरण में 1/x प्लस वाई x माइनस वाई आपको दिख रहे हैं। तो हम मान लेंगे यहाँ पे, माना a बराबर 1/x प्लस वाई और b बराबर 1/x माइनस वाई, ए बी आप मान लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ए बी का मान आप रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से देखें तो 1/x प्लस वाई आपका a है, तो ये क्या बनेगा 10a प्लस का 2b बराबर आपका 4 आएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। इसमें देखें तो 15a माइनस का 5b बराबर आपका -2 है, समीकरण इसको आप 4 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा आराम से। अब इसमें 5 भी है तो इसमें कैसे गुणा कर दीजिए, 5 से इसमें 2 है तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तभी आपका बराबर हो जाएगा बी का गुणांक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में 5 से व समीकरण 4 में 2 से गुणा करके क्या करेंगे, विपरीत चिन्ह तो जोड़ने पर गुणा करके जोड़ दीजिए। तो 5 से गुणा करेंगे 15 50 ए आएगा, प्लस 5 दुनाई 10 भी हो जाएगा, 5 चौका 20, 2 से करिए तो 15 दुनाई 30 ए आएगा, माइनस 5 दुनाई 10 भी हो जाएगा, बराबर 2 दुनाई आपका 4 आएगा। जोड़ने पर चिन्ह बदलना नहीं है, 10 भी कैंसिल आउट, प्लस माइनस का 50 30 क्या हो जाएगा 80 ए हो जाएगा। 20 में से आप इसको घटाइए 4 को तो आएगा 16, तो a बराबर 16/80 है, गुणा से भाग में, तो a बराबर 16 पंचे 80, 1 क्या आएगा 5 हो जाएगा आपका। अब क्या काम करिए, a का मान समीकरण आप 3 में या 4 में रख दीजिए। 3 में रख रहे हैं तो मान लो 10 a का मान 1/5 प्लस का 2b बराबर आपका 4 है, तो 5 दुनाई 10, तो 2 प्लस 2b बराबर 4 है, या 2b बराबर 4 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस इधर माइनस हो जाएगा, 2b बराबर 2 या b बराबर आपका 1 आ जाएगा। इस प्रकार ab का मान आपका आ गया है। ठीक है, अब ab का मान x y के पदों में रखेंगे। चूंकि a बराबर आपने मान रखा है 1/x प्लस वाई, तो a का मान 1/5 है आपका, बराबर 1/x प्लस वाई। अब अंश के बराबर अंश है तो हर के बराबर हर, तो x प्लस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा 5। समीकरण इसको क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए, क्योंकि 4 तो का आप बना चुके हैं। फिर दूसरे में देखें यहाँ b बराबर देखें तो 1/x माइनस क्या है y है, तो b का मान आपका 1 आ गया, 1/x माइनस वाई, तो इसके बटे 1 मान लो, अंश के बराबर अंश हर के बराबर हर करेंगे तो x माइनस वाई बराबर आपका 1 आएगा। इसको समीकरण नंबर 6 कर सकते हैं। अब समीकरण 5 और 6 को अगर देखें तो माइनस वाई प्लस वाई जोड़ देंगे, आराम से आ जाएगा। यही थोड़ा सा आपका लेंदी क्वेश्चन है और कुछ नहीं। ठीक है, यही थोड़ा सा लेंदी था। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 5 + 6, 5 और 6 को जोड़ने पर करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5 है, x माइनस वाई बराबर आपका क्या है 1 है। जोड़ने पे फिर प्लस माइनस का वाई कट जाएगा, 2x बराबर 6, x बराबर 2/3 6 हो जाएगा। फिर लिखेंगे पुनः क्या करेंगे, x का मान समीकरण आप 5 में रख दीजिए या 6 में रख दीजिए, हाँ 5 6 कहीं भी रख दीजिए, या आप 1 2 में भी रखिए तब भी कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान आप 3 रखिए 1 5 में, तो 3 धन y बराबर 5 है,
या y बराबर 5 माइनस 3 या y बराबर आपका कितना आ गया 2 आ गया। तो x y का मान इस प्रकार आपका आ गया है। उत्तर की जांच करना चाहते हैं 3 और 2 5 होता है, तो आप इसमें देखिए 3 2 क्या आएगा 5 ही तो आ रहा है, किसी में रख दीजिए आपको उत्तर एकदम से फिट मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या किया, पहले के 7 सवालों को आपने हल किया। अब चलिए पहले का 8वां सवाल लगाते हैं। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। 8वां में दिया 1/3x प्लस 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। सेकंड में है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/8। इस प्रकार दिया। अब इसमें कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन क्या दिख रहा है दोनों इक्वेशन में, 1/3x प्लस वाई 1/3x वाई, इसमें भी है 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई, दोनों मिल रहा है ना। अब इसी को हमें मान लेना है, बस यहीं पे हम गलती करते हैं। रैखिक बनाना है तो हम मान लेंगे, माना यहाँ लिख देंगे 1/3x प्लस वाई बराबर a और 1/3x माइनस के y बराबर आप मान लीजिए b। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से 1 2 से आप हल कर लीजिए। तो आपने 1/3x प्लस वाई को क्या मान लिया a, तो ये बन गया a प्लस इसको क्या माना है b, तो b बन गया बराबर 3 आपका आ गया 4। ठीक है, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1, या फिर आप इसका कर सकते हैं तिर्यक गुणा। वैसे मैं इसको मान लेता हूँ समीकरण, सॉरी 3 था और 1 2 तक तो बना है, इसको 3 मान लेते हैं। फिर पुनः करेंगे दूसरे समीकरण से, अगर देखें तो ये बनेगा a/2 माइनस b/2 इक्वल टू माइनस 1/8। अब अगर इसमें मैं देखूँ तो 1/2 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो a माइनस b बराबर माइनस 1/8, 2 4 ज़ा 8, यानी कि a माइनस, अगर थोड़ा सा ऊपर कर दूँ आपका मैं, तो क्या हो जाएगा a माइनस b बराबर माइनस 1/4। समीकरण नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब समीकरण 3 4 अगर आप देखें थोड़ा से, तो माइनस भी है प्लस भी है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 3 प्लस 4 दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी बराबर 3/4 है। यह आपका a माइनस बी बराबर माइनस 1/4, जोड़ने पे कट जाएगा, प्लस माइनस का है, तो ये आपका 2a आ गया। 2a बराबर, अगर इसको देखें 3/4 माइनस 1/4 है, इसका एलसीएम लेते क्या आएगा 4, तो ये 4 आ गया आपका। तो क्या बनेगा 3 माइनस 1, ये आपका 2a है। तो अगर 2a बराबर अगर देखा जाए तो आपका कितना बन जाएगा 2/4, 2 1 ज़ा 2, यानी a इक्वल टू 1/4। a का मान आपने निकाल लिया है। ठीक है, अब अगर आप a का मान थोड़ा सा और आगे हल करें तो a का मान समीकरण किसमें 3 में रख दीजिए या 4 में रख दीजिए। ठीक है, 3 4 में कहीं भी रख देते हैं। तो a का मान 1/4 प्लस b बराबर 3 आपका 4 आएगा। तो b बराबर 3/4 माइनस 1/4, या b बराबर अगर आप हल करें तो 4 एलसीएम आएगा, 3 माइनस 1, तो b बराबर 2/4, या फिर b बराबर 1/2, 2 दूना 4 आप काट सकते हैं। तो इस प्रकार आपने ए बी का मान हल कर लिया। अब चूंकि आप ए बी तो अपनी तरफ से माने हुए हैं, इसलिए करेंगे ए व बी का मान रखने पर आपने a बराबर क्या माना है भैया, 1/3x प्लस वाई को a माना है। अब a का मान क्या है 1/4, तो 1/3x प्लस आपका क्या आएगा y। अब अंश के बराबर अंश है तो हर के बराबर हर, तो आपका 3x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 4। समीकरण नंबर आप इसको करेंगे 5। ठीक है, अब दूसरे वाले में आएंगे, लिखेंगे पुनः आपने b बराबर मान रखा है 1/3x माइनस का y, तो b का मान है 1/2 बराबर 1/3x माइनस के y। तो अंश के बराबर अंश तो हर के बराबर हर, तो 3x माइनस वाई बराबर 2। इसको आप समीकरण नंबर क्या कर सकते हैं 6। तो 5 और 6 आपका 2 समीकरण बन गया है। अब अगर आप देखें समीकरण 5 और 6, तो माइनस वाई प्लस वाई बना हुआ है, अगर आप इसको जोड़ दीजिए तो आराम से आपका काम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 5 + 6, 5 और 6 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, आपका एक्स वाई का मान निकल आएगा। ठीक है, तो इसको जोड़िए, जोड़ने पर क्या होगा, ये वाई से वाई आपका कट जाएगा, तो 3 3 6x हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो x बराबर 6 कम 6, x का मान 1 आ जाएगा। अब आप x का मान समीकरण 5 में रखने पर, ये 5वां समीकरण था,
तो आपका 3x, x का मान 1 प्लस वाई बराबर 4, तो 3 धन y बराबर 4 है, या y बराबर 4 ये माइनस का 3 हो जाएगा, y का मान आ गया आपका 1। तो x y इस प्रकार आपका आराम से हल होके आ गया है। ठीक है, चलिए x y आपने हल कर लिया है। इस प्रकार आपको मैंने 8 सवाल खत्म कर दिया। पहले के सभी पार्टों को हमने देख लिया है, अब दूसरे के पार्टों को हमें देखना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, उसके सभी पार्टों को हमें हल करना है। तो हम चाहते हैं कि इसका सेकंड भाग बनाया जाए। ठीक है, पहला भाग तो आप देख चुके हैं, अब इसका मैं दूसरा भाग बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, मज़ा कम आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसका सेकंड भाग बनाते हैं, सेकंड भाग में आप इसको देख सकते हैं। राइट, तो वीडियो अच्छी लगी हो यार तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।